students, we will be starting up with the system analysis and design. अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिस्टम क्या है, सबसिस्टम्स क्या है? अगर हम सिस्टम बोलते हैं तो सिस्टम में लाइक अभी जैसे मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, तो इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? कंप्यूटर है, नेटवर्क है, आप हो, एक जूम प्लेटफॉर्म है। तो ये सब जब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो दे क्रिएट वन सिस्टम। ठीक है, वैसे ही आप जैसे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरते हो या लाइक किसी लाइब्रेरी में कोई बुक एक्सेस करते हो, तो फिजिकली आप कैसे करते हो, और थ्रू ऑनलाइन एक्सेस या थ्रू ऑटोमाइजेशन आप उसको कैसे वर्कआउट करते हो, दैट इज अ सिस्टम। तो अब उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उसके डिटेल में हम लोग वर्कआउट करेंगे। ओके, so in unit 1 you will cover with what is system, what are the subsystems, what are the components of computerized information system, who is system analyst, what is SDLC, what is prototyping, feasibility study and analysis क्या होता है, organizing feasibility analysis क्या होता है, we will see in details. Along with that we will see what is feasibility decision, what is data collection, and what are the various methods required for data collection. अभी तक हम जो सिस्टम्स यूज करते आए हैं उन सारे सिस्टम्स में हमने एज अ यूजर अपना रोल वर्कआउट किया है, बट नाउ henceforth we will see that कि अब हम एज अ यूजर नहीं वर्कआउट करने वाले, हम एज अ डेवलपर वर्कआउट करने वाले। तो हाउ वी विल कंट्रीब्यूट इन डेवलपिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम, हाउ what measures, what steps are required to develop a system, ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखने वाले हो। ओके, so now what is a system? A system is a group of interrelated components working together to achieve specific objective in an organized way. मैं अगर एडमिशन के रिलेटेड कोई डेटा पे काम करना चाह रही हूँ, तो अगर मुझे वो एडमिशन के रिलेटेड सिस्टम वर्कआउट करना है, तो आई नीड टू हैव अ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट दैट वर्क्स टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बट ऐसा हैपजर्ड वे में चलेगा क्या? नहीं, आई नीड टू हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे, otherwise the system will not work that functionally. Okay, so the components in the system should be well organized. ऐसा नहीं है कि कहीं पे जैसे एक इमेजिन करो आपका एडमिशन का सिस्टम हम बना रहे हैं, और उस एडमिशन के सिस्टम में आपका आईडी कार्ड पहले जनरेट हो रहा है और बाद में आपका फी रिसीट आपने पे नहीं किया वो चेक हो रहा है, और बाद में आपका अटेंडेंस मॉनिटर हो रहा है, और बाद में आपका बैच एनालाइज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? इट विल बी अ मेस। बट अगर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, एक के बाद एक क्या वर्कआउट होना चाहिए, अगर हम प्री प्लान प्रॉपर करके रखे, तो एक बहुत अच्छा एडमिशन के रिलेटेड जो भी आपको सिस्टम डेवलप करना है, इट वुड बी डन इन अ प्रॉपर वे। सो द कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट। जो कंपोनेंट्स होंगे उसको प्रॉपरली लिंक हुआ है कि नहीं, इसका भी हमको चेक करना रहेगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग ऑल शुड वर्क इन अ प्रॉपर वन डायरेक्शन। सो नाउ अब हमने एक सिस्टम के रिलेटेड बात की। अब उस सिस्टम को अगर हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्प्लिट अप किया तो उसको हम कहेंगे सब सिस्टम। ठीक है, जैसे एडमिशन का एक बहुत बड़ा टूल हो जाएगा, राइट? तो उस एडमिशन के बड़े टूल में क्या क्या छोटे सब सिस्टम्स आएंगे? आपका फिर एकेडमिक डिटेल्स चेक करने का आएगा,
आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उसका आएगा, आपका जो फी पे किया है कि नहीं उसका आएगा, आपका कौन से सब्जेक्ट्स अलोकेट हुए हैं और वो कौन से सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हैं वो आएगा। तो ये अलग अलग इसमें एक ब्लॉक का इनपुट हो सकता है दूसरे ब्लॉक को एज अ आउटपुट जाए, और दूसरे ब्लॉक का आउटपुट एज अ थर्ड ब्लॉक को इनपुट जाए। वी डोंट नो हाउ द सीक्वेंस विल बी वर्कड आउट, बट अगर हम प्रॉपरली प्लान करते हैं तो वी कैन गो फॉर इट। ओके, so now a complex system, when it is broken into subsystems where each system has, अभी अगर मैं फी रिसिप्ट की बात करूं या आईडी कार्ड की बात करूं या डॉक्यूमेंट डिटेल्स की बात करूं, तो हर एक का अपना एक इनपुट रहेगा, हर एक का अपना एक आउटपुट रहेगा, हर एक का एक ब्लॉक का अपना एक प्रोसेसिंग मोड रहेगा। उसके अगर कुछ एरर्स आते हैं या कुछ रिस्पॉन्सेज लगते हैं तो उसका अपना एक फीडबैक रहेगा और अपना एक कंट्रोल मैकेनिज्म रहेगा। Okay, so when a complex system, it is broken into sub parts or subsystem where each subsystem has all the parts or the components, जिसमें क्या क्या रहेगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एंड कंट्रोल। सो नाउ अ सबसिस्टम परफॉर्म्स, जैसे सबसिस्टम अलग बिहेव करेगा क्या, नहीं, जैसे बाकी के पूरे क्यूमुलेट होके एक टारगेट के लिए काम करेंगे वैसे ही ये सबसिस्टम इंडिविजुअली काम करेगा। मीन्स व्हाट, अगर मैं फी रिसिट के रिलेटेड बात करी हूँ तो उसने प्रॉपरली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपका फी रिसिट, उस पर्टिकुलर क्लास के लिए प्रॉपरली आपका फी रिसिट जनरेटेड चाहिए। अगर उसने कुछ उसमें एरर किया या अपने हिसाब से ही वो चीज वर्कआउट की या इन क्यूमुलेटिव प्रॉपरली वर्क नहीं किया, तो आपका पूरा सिस्टम जैसा चाहिए वैसा वर्क नहीं करेगा। तो इंडिविजुअल हर सब सिस्टम को ये ध्यान रखना होगा कि दे आर वर्किंग इन प्रॉपर कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन सो दैट द टारगेट और द जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। So a system can be divided into subsystem, जो आप उसको बोल सकते हो कि और भी वो छोटे सबसिस्टम्स में डिवाइड हो सकती है, एंड दे इन कोरिलेशन, इन कंजंक्शन, इन कॉम्बिनेशन क्रिएट अ बिगर सिस्टम। अब ऐसा सबसिस्टम जो आगे बिल्कुल छोटे लेवल पे अब उससे अब छोटा कुछ पार्ट बन ही नहीं सकता, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है ब्लैक बॉक्स सिस्टम। ओके, सो नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ, अभी हम जो जितनी भी सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन लाइक द कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, फिर वो लाइब्रेरी हो, अटेंडेंस हो, एडमिशन हो, सैलरी हो, कहीं पार्किंग का हो, एनी ऑफ द, हम मॉल्स में जाते हैं वहां का हो, जो बिलिंग सिस्टम है, या हम मेडिकल शॉप्स पे जाते हैं, ग्रोसरी शॉप्स पे जाते हैं, तो वहां का जो भी हमारा ऑटोमाइज्ड सिस्टम है, उस ऑटोमाइज्ड कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या कवर अप होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, हार्डवेयर लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा, डेटा लगेगा, सम प्रोसीजर्स लगेंगी और लोग लगेंगे टू यूज इट, टू वर्क ऑन इट। ओके, सो अभी हार्डवेयर इज व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, सम मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या आएगा, दे कैन बी द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द हार्डवेयर हाउ टू ऑपरेट व्हेन। ओके, अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर को अगर हम बात करें तो वो दो कैटेगरीज में क्रिएट होता है। एक डेवलपर साइड या सिस्टम के
बेसिक साइड जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, ओएस हो गई, सम सिस्टम रिलेटेड यूटिलिटीज हो गई, जिससे हम कंप्यूटर को कैसे यूज करना है वो वर्कआउट करेंगे। एंड सेकेंड इज कि जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी जूम पे पढ़ा रही हूँ, तो जूम पे पढ़ाने के लिए आप लोगों का क्लास कंडक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग जूम एज द प्लेटफॉर्म। तो जूम सॉफ्टवेयर का यूज करके थ्रू नेटवर्क आई एम कनेक्टेड विथ योर फोन और योर डेस्कटॉप और योर लैपटॉप, ओके, एंड वी इन वन नेटवर्क आर एबल टू कंडक्ट दिस क्लास, ओके। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में मेरे सिस्टम के रिलेटेड ओएस एंड अदर यूटिलिटीज आ गई, और इस पर्टिकुलर क्लास को कंडक्ट करने के लिए मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या लगा, एक जो मेरे स्लाइड्स को प्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो जूम सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं थ्रू इंटरनेट थ्रू नेटवर्क आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, ओके। सो नाउ अब डेटा क्या है, डेटा इज द रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग। डेटा और इंफॉर्मेशन में ना फर्क है। डेटा any raw material, raw numbers, just इनपुट में जो कुछ भी आता है दैट इज डेटा। बट जब वो पूरा प्रोसेस होके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो इफ आई एम राइटिंग जस्ट COMPONENTS, this is data, but when I am associating it in a particular slide or making it as a heading, then it turns up into information, okay। So now अब इस particular data के ऊपर हम लोगों को कुछ वर्क करना होता है, and that work is termed as procedure। अब ये प्रोसीजर में ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए क्या, ह्यूमन का कितना इंटरेक्शन चाहिए, ह्यूमन एज अ यूजर डेवलपर या मैनेजर कितना उसको इनपुट या इंस्ट्रक्शंस देगा, ये सारा हमको इन प्रोसीजर वर्कआउट करना है। प्लस कब कैसे किस तरीके से कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ब्लॉक्स या प्रोग्राम मॉड्यूल के ब्लॉक्स वर्क करना चाहिए, ये हमको प्री डिफाइन करके रखना पड़ेगा। तो जो भी हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ पे आएगा, इन प्रोसीजर आएगा, ओके। नेक्स्ट कम्स पीपल। जैसे मैं अभी अगर हम ये क्लास की बात करें तो मैं आप वी आर द पीपल वी आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अब मैं एज अ डिलीवर, आप एज अ रिसीवर वर्क कर रहे हो, ठीक है। सो पीपल इन व्हाट कैपेसिटी दे आर रिक्वायर्ड ओवर हियर, जैसे इनपुटिंग द डेटा, कुछ ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस बताने हैं क्या, डेटा इनपुट के अलावा जैसे यूजर क्या है, कौन सा है, उनके लेवल से काम हो रहा है क्या, उनका जो मैन्युअल वर्क है वो कैसा हो रहा है, और अभी हम जो ऑनलाइन सिस्टम या जो भी ऑटोमाइज सिस्टम बनाएंगे इज इट सॉल्विंग द पर्पस, कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड है क्या। सो दे एसेस द नीड ऑफ द यूजर। डिजाइन कैसा होना चाहिए, सिस्टम कैसे वर्क करेगी, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैसे वर्कआउट हो गए, डू दे नीड टू हैव सम रेस्ट्रिक्शंस, कौन कौन कोलैबोरेशन में काम करेगा, ये सारे का एनालिसिस वो लोग करेंगे। एंड दे विल बी आइदर डिजाइनिंग, एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स, राइटिंग द प्रोग्राम्स, और माइट बी ऑपरेटिंग द computers, like putting the data, inputting the data, or generating the reports, okay। So now this is the diagrammatic representation what we have covered till now. Input,
whatever is done in processing is done processing output, and at the same time we require in procedure like user working with जो भी input है, जो भी process है, उसके लिए क्या line of action रहेगा, लोग कौन कौन रहेंगे, डेटा कहाँ पे आएगा, हार्डवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, all the things will be taken care of. Okay.